जो सवर्ण वर्ग है, भुनिहार, राजपूत, ब्राह्मण, हम लोगों को अंधकार में रखकर सत्ता पर राज करते आया है। जब हम लोगों ने जागृति आई, जागृति चेतना जगाने का काम किया, तो हमने देखा कि अपने क्षेत्र में देखा, गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में देखा कि सबसे पहले है कि जितने राजनीतिक पार्टियां हैं वो वैश्यों को कुर्सी नहीं देती है, जनप्रतिनिधि नहीं बनाता है। वह क्या करता है? मंडल अध्यक्ष बनाता है, प्रखंड अध्यक्ष बनाता है, जिला अध्यक्ष तक ले जाता है, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं बनाता है। हम लोगों को प्रेशर में, हम लोगों के दबाव में गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा ने जीवन प्रसाद को एक टिकट दिया। फॉरवर्डों में बवाल हो गया, ये सोनार का लड़का उच्च सदन में जाएगा। और जितने भाजपा के भुनिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कट्टर आरएस थे, भाजपा के थे, उन लोगों ने भी भाजपा कैंडिडेट जीवन को वोट नहीं दिया। उन्होंने अपनी जाति का, उस समय जदयू राजद के साथ था, अपने जात के नाम पर संजीव श्याम को वोट दिया। तब हम लोगों ने पूरे वहाँ पर 8 जिला था, 102 प्रखंड था, 111 बूथ था। सभी बूथ पर हमारे वैश्य चेतना समिति की कमेटी, अध्यक्ष, सचिव सब लोग गए और एक एक स्कूल के शिक्षक का वोटर लिस्ट निकालकर सब लोगों को हम लोगों ने चेतना जगाया। परिणाम हुआ कि जितने वयस्क वोटर थे, शिक्षक और उनके साथ जितने बैकवर्ड थे, सब इन लोगों के कारनामों को पहचान गया, भुनिहार, राजपूत, ब्राह्मणों का, कि इन लोगों का कोई न पार्टी है न कोई दल है, इनकी जो प्रत्याशी होता है वही दल होता है। अब हम लोगों को, वैश्यों को यही काम करना है, क्योंकि हम लोग इनकी बात को अब पहचान गए। वैश्य जितने भी हमारे हैं, अज्ञानता के अभाव में पार्टी के लकीर के फकीर बने हुए हैं, लेकिन अब बनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आरा में जब भाजपा लोकसभा का सीट नहीं दिया, तो वहाँ माले ने जब सीट दिया, तो माले के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद को वैश्यों ने, आरा क्षेत्र के वैश्यों ने भाजपा को से मुंह मोड़ा और उसको बिना पैसा का वोट देकर भारी बहुमत से लोकसभा भेजा। एक जिलेबी छानने वाले के उम्मीद लड़का को, एक फूटा भूनने वाले लड़का सुदामा प्रसाद लोकसभा में गया और गरीब और व्यवसायियों की बात उठा रहा है। वही आर.के. सिंह सामंती मिजाज के था, वह है अरबों रुपया बहाया, पैसा बांटा और शान से निश्चिंत था कि हम कभी हारेंगे नहीं, लेकिन उसको हार का मुंह देखना पड़ा। यही वैश्य चेतना समिति का काम है। आज जो हम तिरहुत में आए हैं, हमारे संगठन आई है, आशा नहीं पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि हम लोग जो पहल किए, 4 उम्मीदवारों में 3 उम्मीदवार ने गोपी किशन को जो समर्थन किया, यह बहुत काबिले तारीफ है। और यहाँ की जो 4 जिला के जो जनता जुटी थी, जनता मत कहिए, कार्यकर्ता जुटे थे, उन लोगों ने प्रण लिया कि गोपी किशन को जिताकर ही रखेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं चैनल के माध्यम से कि गोपी किशन 2 गुना वोट से हम लोग जिताएंगे और एमएलसी बनाएंगे। यही हम लोगों का लक्ष्य है। आप जब टीवी के सामने बैठते होंगे तो आप टीवी का जो डिबेट होता है वो डिबेट देखते होंगे, और डिबेट में जितने लोग बैठते हैं, तिवारी, सिंह, ओझा, सभी फॉरवर्ड के लोग होते हैं, तो वे लोग क्या वैश्य की बात करेंगे या अपने समाज की बात करेंगे? सुन लीजिए कहानी, वे लोग हम लोगों को सब दिन से ठगा है। गोबर में गणेश, गोबर में भगवान होता है पखाना में, तो हम लोगों को, समाज को सब दिन से मूर्ख बनाया है और ठगता है। मीठा मीठा बात आपको कह देगा, अंदर अंदर सब एक हो जाता है। इसको अब हम लोगों ने पहचान लिया है कि अब गोबर में गणेश नहीं है। अभी की ताज़ा घटना बताते हैं, जब खाना बन रहा था तो आपका जो खाना बनाने वाला ऑर्डरली आया, कहा कि पूजा कीजिए। कहली कि पूजा किसको करना है, हम न पत्थर का करते हैं न लोहा का करते हैं, तुमको 2 गोड़, तुमको गोड़ छू लेते हैं, पूजा हो जाएगा। तो उसको गोड़ छुआ हम, तो वो खाना बनाया। तो हम जिंदा को पूजा करते हैं। हम लोग पहचान गए
कि उन्होंने किस तरह से हमको मूर्ख बनाकर हमको हमारे पूर्वजों को ठगते आया है। इसलिए अब हमारा समाज ठगाने वाला अब नहीं है। हाँ, क्योंकि अब हमारे समाज के लोग ब्लॉक में, थाना में, जिला में, मीडिया में, सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज के लोग मीडिया में जा रहा है, इसलिए वैश्यों का जो है कि आवाज़ उठ रहा है। वैश्यों के साथ जहाँ भी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है तो वहाँ वैश्य का जो मीडिया होता है वो आवाज़ उठाता है, लेकिन वही फॉरवर्ड का कोई मीडिया वैश्य के लिए आवाज़ नहीं उठाता। इस पर आप क्या कहना है? इसलिए कहना है कि हम कितना ही बड़ा कार्यक्रम करते हैं, हमारी बात को नहीं छापता है। उसका मीडिया एगो हड़िया ढूंढूना जाता है ना, हमारी तो तराक बड़ा छाप देता है। बहकावे में आकर अपने समाज के लोग भी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तो इस पर आपको क्या कहना है, कैसे जागृति आएगी? सुनिए, हमारा कहना है कि जो भी हमारे समाज को आपको लगता है कि टांग खींचते हैं, वो ज्ञान से नहीं, अज्ञानता में टांग खींचते हैं। इसलिए कि उनकी मानसिक स्थिति उतना नहीं सोच पाती है। क्षणिक लोभ लालच में अज्ञानी आदमी कुछ कर सकता है, तो हम उसको अज्ञानता मानते हैं। प्रयास करें कि उनका अज्ञानता दूर कर और मुख्य धारा में लाएंगे तो हमारा झंडा बुलंद कर देंगे। हमारा समाज में पहले शिक्षित लोग नहीं थे, इसलिए गुलामी का रास्ता अपनाया। लेकिन आज शिक्षित होने के बाद अगर गुलामी की ओर चले तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे लोगों को हमको क्लास करना है, माह में या 15 दिन पर या 20 दिन पर हम लोग एक क्लास करेंगे, एक बैठक करेंगे, और बैठक में जैसे आज पर चिंतन हुआ उसी प्रकार के चिंतन करेंगे, बस सुधार हो जाएगा। चलिए, तो हम अभी थे मुजफ्फरपुर में, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया, मैं हूँ राजेश कुमार।